बच्चों नमस्ते। कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। बच्चों कल हमने प्रश्नावली 2.1 के सभी सवालों को हल किया था। आशा करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल हैं वो हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 में कुल 16 क्वेश्चन हैं और इन 16 क्वेश्चन को यदि हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सवाल आपको समझ में भी नहीं आएंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम केवल इस प्रश्नावली के 5 ही सवालों का अध्ययन करेंगे और प्रत्येक सवाल को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक समझना है। बच्चों सबसे पहले आपको सवाल को समझना है और जब आपको कॉपी में नोट डाउन करना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा समय दे दूंगा। आप पूरे सवाल को सबसे पहले समझें, उसके बाद में जैसे ही मेरे द्वारा पूरा सवाल बता दिया जाए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के लिए थोड़ा टाइम दे दूंगा। उस समय आप अपने वीडियो को रोकें और पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में आप आराम से इसको कॉपी में लिख लें। प्रश्नावली 2.1 में हमने साधारण से समीकरण हैं वो हल किए थे। अब यहाँ जो सवाल हैं उनका समीकरण हमें खुद बनाना है। देखिए पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। थोड़े थोड़े टुकड़ों में, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में सवाल को पढ़ना है और उतना काम लिखते चले जाना है। अगर आपको किसी संख्या, यहाँ शब्द आया किसी संख्या यहाँ निश्चित नहीं है, वो संख्या ही हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए लिख देते हैं, माना वह संख्या x है। एक चर वाले हैं तो हमें एक ही चर लेना है। वह संख्या है x, ठीक है। से 1/2 घटाने पर तो यहां लिख देंगे 1/2 घटाने पर किसमें से, जो संख्या हमने मानी है उसी में से आपको 1/2 माइनस करना है। तो x से माइनस 1/2 हमारे पास संख्या आ गई x माइनस 1/2। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/2 घटाने पर परिणाम क्या आया हमारे पास, माइनस x माइनस 1/2। इसको हमें 1/2 से गुणा करना है तो लिखेंगे 1/2 से गुणा करने पर परिणाम आया था हमारे पास x माइनस 1/2। इसी को हमें गुणा करना है 1/2 से। 1/8 प्राप्त होता है। तो अब यहां हम समीकरण बनाएंगे प्रश्न द्वारा। सबसे पहले ये लिखेंगे x माइनस 1/2 और गुणा 1/2 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1/8। सबसे पहले कोष्टक को सरल करना है। कोष्टक के x के नीचे भी 1 मान लो, 1 और 2 का लघुत्तम लेंगे, लैसा पे लेंगे 2 आएगा, 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को x से गुणा करेंगे 2x माइनस 2 में 2 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 गुणा 1/2 बराबर 1/8। बाकी का ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे, 2x माइनस 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8। इस कोष्टक को पूरे को 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी वापस। 2x को 1 से गुणा करेंगे 2x माइनस 1 एकम 1, नीचे 2 दूनी 4 बराबर 1/8। इतना करने के बाद में अब करना है आपको वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। वज्र गुणा करने पर इसको तिरछा गुणा भी कहते हैं। 8 है उसको 2x माइनस 1 से गुणा करना है और 1 है उसको 4 से गुणा करना है। सबसे पहले 8 से गुणा करके लिख देते हैं, 8 दूनी 16, x ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये माइनस 1 को 8 से गुणा करेंगे 8 बराबर 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4।
अब करेंगे पक्षांतरण। चर संख्याओं को एक तरफ रखेंगे, अचर संख्याओं को एक तरफ रखेंगे। बराबर है 16x बराबर ये 4 जो के त्यों आ जाएंगे। ये -8 है, इसका पक्ष बदलेंगे तो ये माइनस की संख्या है, दूसरे पक्ष में जाने पर ये प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ x बराबर 16 है, उसका भी पक्षांतरण कर देंगे। 4 और 8 को जोड़ेंगे 12 आएगा, और ये गुणा में था, इस तरफ जाकर के भाग में हो जाएगा 16। अब इनको हल कर लेंगे। 4 के पहाड़े से दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो 4 तिये 12 और 4 चौके 16। तो x का मान हमारे पास क्या आया 3/4, और हमें ज्ञात क्या करना था, वह संख्या हमने क्या मानी थी x। तो यानी x का मान हमारे पास आ गया 3/4, यानी 3/4 में हम 1/2 घटाएंगे और उसको 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/8 प्राप्त होगा। अब ये तो हो गया आपका, अतः वह संख्या 3/4 होगी। ये आपका आंसर हो गया। अब 3/4 जो आंसर हमारे पास आया है वो सही है या गलत है, इसकी उत्तर की जांच भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ उत्तर की जांच, ये मैं आपको एक्स्ट्रा कार्य बता रहा हूँ, आपको सवाल केवल परीक्षा में इतना ही करना है। अब ये मैं तो उत्तर की जांच करके आपको बता रहा हूँ कि 3/4 है, उत्तर हमारा सही आया है या नहीं। देखिए 3/4 है, उसमें से हमें 1/2 को घटाना है, तो कितना आएगा, यहाँ इनका लैसा पे लेंगे 4 आएगा, 3 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ हमारे पास आ गए 1/4। अब इसको करना है हमें 1/2 से गुणा, 1/2, तो 1 एकम 1 और 4 दूनी 8, 1/8 प्राप्त हो गया। तो हमारा जो उत्तर था 3/4 वो सही आंसर है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने यहाँ एक तरणताल है, यह एक तरणताल है, यह आयताकार है। आयत की लंबाई और चौड़ाई आमने सामने के बराबर होती है, तो यानी ये आयत के आकार का है, तरणताल है। तो इसमें बताया गया है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई को मान लेंगे। चलिए जितना पढ़ते हैं उतना हमें लिखते चले जाएं। यहाँ लिखेंगे तरणताल की चौड़ाई, यानी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो सबसे पहले हम चौड़ाई को अक्ष मान लेते हैं। तरणताल की चौड़ाई माना x मीटर है, x मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई है इस चौड़ाई की दुगनी, लंबाई होगी चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई कितनी है x, और x को 2 से गुणा करेंगे 2x, और उससे भी 2 मीटर ज्यादा है, तो ये 2 और प्लस कर देंगे। अब बताया गया है कि यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे जो सवाल होते हैं जिसमें परिणाम दिया हुआ है उसमें सूत्र पहले लिखेंगे और वो किससे संबंधित है वो आगे लिखेंगे। तो 2 गुणा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये होता है आयत का परिमाप। तो यहाँ लिख देंगे आयताकार तरणताल का परिमाप। यहाँ ऊपर दिया हुआ है तरणताल का परिमाप, ये हम यहाँ लिख देते हैं 154 मीटर। ठीक है,
अब देखिए, जो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई है उसको इस सूत्र में फिल कर देते हैं। लंबाई है वो हमारे पास 2x + 2 और चौड़ाई थी x, और बराबर है तरणताल का परिमाप दिया हुआ है 154। अब हमारे पास ये बन गया समीकरण। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले कोष्ठक को सरल करेंगे, 2x और x को जोड़ेंगे, 3x हो जाएगा। ये 2 है वो जो का त्यों आ जाएगा। 3x + 2 बराबर 154। अब ये 2 है, इसे कोष्ठक वाली प्रत्येक संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। 2 को 3x से गुणा करेंगे 6x, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर 154। अब करेंगे पक्षांतरण। ये 4 है वो दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो 6x बराबर 154 माइनस 4। यहाँ प्लस का था, दूसरे पक्ष में जाते ही ये माइनस का हो जाएगा। x बराबर 154 में से 4 घटा देंगे, 150 बचेगा, और ये 6 यहाँ गुणा में है तो इस तरफ आकर के भाग में हो जाएगा। 25 छिके 150, यानी इस 6 का भाग यहाँ देंगे तो आ जाएगा 25 मीटर। ये आ गया x का मान, और हमने x से क्या माना था, तरणताल की चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे अतः है तरणताल की चौड़ाई होगी 25 मीटर और लंबाई होगी, लंबाई क्या हुई थी हमारे पास 2x + 2, तो 2 गुणा x का मान हमारे पास आया 25, और उसमें 2 और ऐड कर देंगे। 25 दूनी 50 प्लस 2 बराबर 52 मीटर। तो यानी हमारे पास है तरणताल की चौड़ाई हुई 25 मीटर और लंबाई हुई 52 मीटर। चलिए इसका भी हमें उत्तर है वो उत्तर की जांच हम कर लेते हैं कि हमारा जो उत्तर आया है वो सही है या नहीं है। इसको हम इस सूत्र में फिट कर देते हैं। तो 2 गुणा लंबाई कितनी आई 52 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, तो 2 गुणा इनको जोड़ेंगे तो 7 7 77, 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, असल की 1 7 दूनी 14 और 1 15 मीटर। यह हो गया इसका परिमाप, और यहाँ दे रखा है तरणताल का परिमाप 154 मीटर, इसलिए हमारा जो ये आंसर है वो सही है। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं और उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब इसको कॉपी में नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 भुजाएं, 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर लंबाई की हो। देखिए मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया है ABC, जिसकी AB और AC भुजा है वो बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, इसलिए इसकी भुजा की लंबाई है वो हमने मान ली x सेंटीमीटर, और आधार इसका दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। जो भी सवाल हम हल करते हैं सबसे पहले उसमें जो प्रश्न में जो बातें दी हुई हैं उनको हम एक बार नोट कर लेते हैं। माना त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, यानी ये 2 भुजाएं बराबर थी, इसकी हमने लंबाई मान ली x सेंटीमीटर, और एक भुजा इसमें दी हुई है 4/3 सेंटीमीटर जो आधार है। और इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो यानी AB, BC और AC तीनों भुजाओं का योग है वो इसका परिमाप होता है। तो अब हम इसका समीकरण बनाते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं AB + BC + CA बराबर परिमाप हो गया इसका टोटल कितना 4 सही
2/15, जिसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो होगा 62/15। अब ए बी भुजा है, उसकी लंबाई हमने मानी है 8 सेंटीमीटर। BC जो आधार है उसकी दी हुई है 4/3 सेंटीमीटर, और CA है उसकी लंबाई भी है 8 सेंटीमीटर बराबर 62/15। अब देखिए इनको हम लघुत्तम लेकर के सरल करते हैं। अक्ष के नीचे भी 1 मान लो और इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। तीनों संख्याओं का लसअप आएगा 3। 3 में 1 का भाग देंगे 3 आएगा, और 3 को अक्ष से गुणा करेंगे 3x, प्लस 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा, और 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। इसी तरह से 1 का भाग पुनः 3 में देंगे 3 आएगा, 3 को अक्ष से गुणा करेंगे 3x बराबर है 62/15। अब देखिए दो संख्याएं हैं वो अक्ष की हैं, 3x और 3x है, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 6x प्लस 4/3 बराबर 62/15। अब इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा, तिरछा गुणा भी इसको कहते हैं। वज्र गुणा करने पर 15 है उसको इनसे गुणा कर देंगे, और 3 है उसको 62 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 15 से गुणा करेंगे, 15 छिक्कू 90x, और 15 चौकू 60 है, और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 6 18 186। अब करेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर 90x बराबर 186 माइनस 60। यह 60 है दाएं पक्ष में ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और अब आ जाएगा x बराबर 186 में से 60 घटा देंगे 126 बचेगा, और बट्टा ये 90 यहाँ गुणा में है, इस तरफ आकर के भाग में हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों संख्याएं हैं वो 9 से डिवाइड हो रही हैं, तो 9 का भाग 126 में देंगे तो आएगा 14। 14 9 में 126, और इसमें देंगे 9 का भाग तो आएगा 10। अब ये 14 और 10 है वो पुनः है 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ 2 का भाग देंगे 7 आएगा, नीचे आ जाएगा 5। अब इनको लिख देंगे मिश्र भिन्न के रूप में। 7 है उसमें 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, और बच गया 2 और बटे 5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। 1 सही 2/5 सेंटीमीटर है। ये आ गया हमारे पास है अक्ष का मान। और अक्ष हमने क्या माना था, समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं थी उनको हमने x अक्ष सेंटीमीटर माना था। तो यहाँ इनका मान कितना आ गया, 1 सही 2/5, और इसका मान भी 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। जो पूर्व में मैंने 2 सवाल बताए हैं उनमें उत्तर की जांच करना बताया, उसी तरह से आप इन तीनों संख्याओं का योग करो, और योग करने के बाद में आपके पास यदि आंसर आता है 4 सही 2/15, तो आपका ये आंसर आया है वो सही है, वरना गलत है। आता है समद्विबाहु त्रिभुज में यह नीचे लिखना है आपको, बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की माप 1 सही 2/5 सेंटीमीटर होगी। यह आपका उत्तर। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो एक संख्या को मान लेते हैं हमें अक्ष। माना एक संख्या है अक्ष, तो दूसरी संख्या होगी 15 अधिक है, दूसरी पहली संख्या से दूसरी संख्या है वो 15 ज्यादा है, तो पहली जो अक्ष मानी है उसमें हम 15 को और ऐड कर देंगे। और अब है दोनों संख्याओं का योग 95 है। दोनों संख्याओं का
दोनों संख्याओं का योग है 95। तो अब देखिए हम इसका समीकरण बनाते हैं। दोनों संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी x प्लस 15 है। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास है उत्तर कितना आता है 95। तो ये हो गया समीकरण। अब उसी तरह से पहले वाले तरीके से इसको सरल करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1x ये हो गया और 1x ये हो गया, कितना हो गया 2x और प्लस 15 बराबर 95। अब कर देते हैं पक्षांतरण। 2x बराबर 95 माइनस 15। x बराबर 95 में से 15 घटाएंगे 80 बचेगा, और ये 2 यहाँ x के साथ में गुणा हो रहा है तो इसका पक्ष चेंज करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। 80 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 40। तो हमारे पास है x का मान आ गया 40, और x क्या था पहली संख्या थी, तो हमारा पहला उत्तर आ गया। अतः है पहली संख्या या एक संख्या होगी बराबर 40। तो दूसरी क्या थी, दूसरी 15 ज़्यादा थी तो 40 में 15 और ऐड कर देंगे। दूसरी संख्या होगी बराबर 40 प्लस 15 बराबर हो जाएगी 55 सेंटी 55। अब देखिए इन दोनों का योग कर लीजिए, 40 और 55 कितने होते हैं 95। तो हमारा आंसर क्या हो गया राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 5वां देखते हैं। 5वां प्रश्न है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात यानी 5:2। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या है वो 5x और दूसरी 3x। अब दोनों का अंतर दिया हुआ है 18। तो हमारे पास तीन संख्याएं हो गई 5x 3x और उनका अंतर 18। चलिए इनकी सहायता से हम समीकरण का निर्माण करते हैं। तो दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे। पहली है 5x माइनस अंतर का मतलब बाकी, और 3x यानी 5x में से 3x घटाते हैं तो माना कितने आएंगे 18। ठीक है, यहाँ हम x का मान इनकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे। 5x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा 2x बराबर 18। पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 2 का पक्षांतरण करेंगे। यहाँ बाएं पक्ष में ये गुणा है तो दाएं पक्ष में जाते ही भाग में चला जाएगा तो बटा 2। अब 18 में 2 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 9। ये आ गया x का मान। अब इस x का मान है वो हमें यहाँ इसके साथ में रख देंगे। तो अतः है पहली संख्या होगी बराबर, पहली संख्या हमने क्या मानी थी 5x। यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आई है 9, तो 5 को हम कर देंगे 9 से गुणा, 9 पंजे 45। इसी तरह से दूसरी संख्या हमने मानी थी 3x। जहाँ x की वैल्यू 9 है तो 3 को हम कर देंगे 9 से गुणा, 9 3 27। तो ये आ गया हमारा उत्तर, यानी पहली संख्या 45 है और दूसरी संख्या 27 है। उत्तर की जांच के लिए 45 में से 27 है घटा के देख लीजिए, अगर 18 शेष बचते हैं तो आपका उत्तर सही है। 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेगा, और एक असल की दे दी 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, यानी 18 हमारे पास है आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो भी दो संख्याएं ज्ञात की हैं वो सही हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने ये 5 सवाल इसके पढ़े हैं।
इनको आप दोबारा एक बार अपनी रफ नोटबुक में निकालें और इनका अभ्यास करें। ऐसे सवाल हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ऐसे ही सवाल आते हैं जो आपके हर परीक्षा में 3-4 नंबर का आएगा। बार बार इनका अभ्यास कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के शेष प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।